अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों, अभी तक यूपी डीएलएड स्टेट रैंक को लेकर क्या अपडेट है इस वीडियो में देखेंगे। चलिए एक बार हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट्स पर पहले आ जाते हैं। यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है इसको भी देखते हैं। इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है, पेज को, तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर एडमिशन को लेकर या स्टेट रैंक को लेकर क्या अपडेट है उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे यूपी डीएलएड एडमिशन डीएलएड एक्टिविटी और यहाँ पर नो योर रैंक। ठीक है, यहीं से आप अपनी स्टेट रैंक को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पर क्लिक करें तो चेक शेड्यूल एक्टिविटीज क्लोज्ड दिखा रहा है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। हम लोग वीडियो में वापस आते हैं। अब बात करेंगे आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, आज की तमाम बड़ी खबर को इस वीडियो में देखेंगे। 19 नवंबर 2024 तक की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप लोग के कुछ कमेंट्स हैं उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देख सकते हैं ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स को नहीं पिक कर रहे हैं। देखिए, सर अपने एक्सपीरियंस से बता दीजिए कि 12th पास डीएलएड होने की संभावना है कि नहीं। एक बात याद रखिए, अगर कोई भी फैसला कोर्ट से आता है तो वहाँ पर, ठीक है, ऐसे डिसीजन नहीं आता है, कुछ प्रूफ रखे जाते हैं। ठीक है, कुछ बेस होता है जिसके आधार पर 12वीं पास छात्रों को मौका दिया गया है। अब पीएनपी को यहाँ पर कुछ और ऐसे प्रूफ देने पड़ेंगे जहाँ पर यह क्लियर करना पड़ेगा कि 12वीं पास छात्र अभी फिलहाल डीएलएड के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, वहाँ पर कुछ इनको दिखाना पड़ेगा कि ग्रेजुएशन डीएलएड कोर्स करने के लिए कंपलसरी होगा या जरूरी है, बिना ग्रेजुएशन के डीएलएड का कोर्स संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, डीएलएड एडमिशन में मिनिमम एज लिमिट जो होती है वो 18 साल की होती है। अगर आप 18 से 35 साल के बीच में हैं तो आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप आरक्षित वर्ग में भी जाते हैं ना, तो यहाँ मैक्सिमम को 40 साल कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम को 18 साल ही रखेंगे। ठीक है, तो अगर 12वीं पास छात्रों को इनको मौका देना है तो एज लिमिट में भी चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा तो पूरा उत्तर प्रदेश डीएलएड का जो रूल है सब कुछ चेंज हो जाना है। ठीक है, जो भी आपका मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है तो हो सकता है कि फिर आगे एंट्रेंस एग्जाम इनको लगाना पड़े, क्योंकि सिर्फ 10वीं और 12वीं के मेरिट पर एडमिशन देना आसान नहीं होगा। सर हम बिहार से हैं, कितना रैंक चाहिए? मेरा 192 ही है, कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए एक बात याद रखिए, पिछले साल उत्तर प्रदेश में 70,100 सीटें खाली चली गई थी 2023 बैच में। ठीक है, तो इसकी दिक्कत नहीं कि आपको एडमिशन मिलेगा नहीं, यूपी में बहुत कॉलेज है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है, आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक बार उस कॉलेज में विजिट करना जरूरी है। अगर आप उस कॉलेज में एक भी बार नहीं जाते और एडमिशन लेने की सोच लेते हैं, ठीक है, तो आपका तगड़ा वाला नुकसान हो सकता है। ठीक है, कॉलेज वाले आपको बताएंगे कि हम भैया 2 साल में 60,000 फीस लेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। देखिए आप लोग फंस जाते हैं, आप लोग अभी बहुत ही मासूम है, हम नहीं चाहते आपको कोई फंसाए। देखिए होता क्या है, सरकारी कॉलेज की फीस 10,200 होती है पहले साल की, दूसरे साल की भी 10,200। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। वैसे ही प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है पहले साल की 41,000, दूसरे साल की भी 41,000। एक और बात आपको बता दें, सरकारी कॉलेज जब 2 साल कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो बाद में आपको 2,500 रुपये रिफंड मिलेगा। ये होता है काशन मनी, जो कि आपको बाद में दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ऐसा कोई प्रावधान आपको नहीं दिखेगा। चलिए अब हम जो मेन बात आपको बताना चाहते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज में आपको ये देखे होंगे लिखा होगा कि 50,000 में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप देखते होंगे। थोड़ी सी सच्चाई आप जान लीजिए, नहीं तो कल आपको परेशान होना पड़े। देखिए होता क्या है, अगर वो 50,000 में आपका एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं तो पहली चीज, जो भी स्कॉलरशिप का पैसा आएगा वो मैक्सिमम चांसेस ये 90% कि वो पैसा आपको नहीं देंगे, वो खुद रखेंगे। कि भाई अगर किस्मत आपकी अच्छी रही तो पहले साल 41,000 स्कॉलरशिप का मिलेगा, दूसरे साल एक तरह से तो आप फायदे में चले जाएंगे। 50,000 में एडमिशन लेंगे और 41 मतलब लगभग 82,000 रुपये अगर आपको स्कॉलरशिप का मिल गया। वैसे मिलता है बहुत कम है, आपको बता दें स्कॉलरशिप आरक्षित वर्ग में कभी कभी तो 20,000 से ही काम चलाना पड़ता है। 41,000 कुछ ही बच्चों को मिलता है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं मिल पाता। ठीक है, तो कुछ कॉलेज वाले हमने क्या बोला कि 50,000 में एडमिशन देते हैं तो उसमें ये रख देते हैं कि स्कॉलरशिप में फिर आपको नहीं लेना होगा। ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप की देखिए कोई गारंटी भी नहीं है। मान लीजिए स्कॉलरशिप आई ना तो, ठीक है, मान लीजिए पहले साल स्कॉलरशिप नहीं आती तो कॉलेज वाले आपका दूसरे साल ले लेंगे, 50 ये 40 ये, एक तरह से कॉलेज का फायदा हो गया। ठीक है, और कुछ कॉलेज वाले आपसे कहेंगे हम 60,000 में आपका एडमिशन कराएंगे। ठीक है, वहां पर भी स्कॉलरशिप वाला मैटर फंसा सकते हैं।
देखिए कॉलेज कभी भी अपना नुकसान नहीं लेता है, एक बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है वो आपसे प्रैक्टिकल के नाम पर पैसे वसूल कर लें, ठीक है, नॉन अटेंडिंग का पैसा ले लेके आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि टीचिंग में कुछ 1000-2000 रुपये इधर उधर करे, तो पहले से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है। कोई भी कॉलेज वाले अगर कम पैसे पर एडमिशन ले रहे हैं तो एक बार वहाँ पर खुद से आपको जाना है, ठीक है ना। एक बार विजिट कर लीजिएगा उस कॉलेज में जाकर, और ठीक है, पूरा एस्टिमेट ले लीजिएगा कि 2 साल में टोटल कितना खर्चा आएगा, ठीक। तो जो बच्चे कम पैसे में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं वो अपना स्कॉलरशिप का भी एक बार क्लियर करेंगे। 12वीं पास करके एडमिशन होगा कि क्या होगा? देखिए 12वीं पास वाला मैटर एडमिशन को लेकर ही तो फंस रहा है ना। अगर आपको मौका देना ही होता तो फिर मामला है ही नहीं, डबल बेंच में जाने की क्या जरूरत है, केस ही नहीं करना है, फिर डायरेक्ट ही मौका दे दे, बात ही खत्म। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए पीएनपी खुद भी नहीं चाहती कि आपको अभी मौका मिले। अगर ये खुद चाहेंगे ना तो फिर केस क्यों करेंगे, आप बताइए। ईडब्ल्यूएस 214 कौन सा कॉलेज मिलेगा? प्राइवेट। यार आपकी तो हद ही हो गई। चलिए ठीक है, बच्चे देखिए आप परेशान हो गए, क्या ही करें, स्टेट रैंक नहीं आ रही है तो ठीक है, लेकिन आपको ये डिप्रेशन ना झेलना सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि डीएलएड में भी एग्जाम काफी लेट से होता है कभी कभी। 2023 बैच का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था लगभग लगभग 1 साल के बाद हुआ, ठीक है, लगभग। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो पेशेंस बनाना सीखिए, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पर आपको बहुत जगह मौका मिलेगा नौकरी पाने का, वहां भी ट्राई करेंगे। बाकी डीएलएड में टीचर बनने के लिए देखेंगे। सर काउंसलिंग में ईमेल आईडी चेंज हो सकती है? अब कुछ नहीं हो सकता है। कभी कभी रिटायरमेंट के बाद भी सैलरी आती है, 2 मंथ 6 मंथ बहुत कम है। यूपी गवर्नमेंट जिंदाबाद। चलिए ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं रैंक कैसे बनती है। रैंक आपकी मेरिट के आधार पर बनती है, ठीक है। एक ओवरऑल देखिए इस बार की जो रैंक बनेगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश के छात्रों की रैंक बननी है, एक अदर स्टेट के छात्रों की बनी। बिहार वाले तो भैया 100% बच्चे इस बार एडमिशन लेके रहेंगे, क्योंकि वहां पर ताबड़तोड़ वैकेंसी आ रही है। सर स्टेट रैंक आने के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग कराना है या ऑफलाइन? आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन कुछ नहीं होता, याद रखिएगा, ऑफलाइन भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं। 12th चलिए ठीक है, रजिस्ट्रेशन का डेट बड़े 15 मार्च कर दीजिए, एडमिशन 2025 में। देख सकते हैं बच्चों में गुस्सा। देखिए जो बच्चे छूट गए ना वो तो चाहते हैं कि डेट बढ़ जाए, जो जिनका हो गया वो चाहते हैं जल्दी से एडमिशन हो। सर ओबीसी से 223 नंबर है, प्राइवेट कॉलेज चांसेस ज्यादा आपके रहेंगे, ठीक है। काउंसलिंग में ईमेल आईडी चेंज नहीं होगी। ये दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट हम बार बार आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि जब आप लोग कभी भर्ती में सम्मिलित होने वाले रहे तो ऐसी लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए कि कम से कम हम कितनी पढ़ाई करें तो हमें नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। आपको बता दें जब पहली लिस्ट आई थी उस बार जो कट ऑफ गई थी, लड़कियों के लिए 57 नंबर गई थी, लड़कों के लिए 67। ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बता रहे 120 में से 67, लड़कों को नौकरी मिल गई 57 पर, लड़कियों को 13 नंबर की कट ऑफ में बढ़ोतरी इस बार देखने को मिली है। तो इसीलिए कहते हैं जितना जल्दी आपको मौका मिल जाएगा उतनी जल्दी नौकरी के चांसेस बनेंगे। ये दोस्तों काउंसलिंग के लिए कुछ बातें हैं, हर बार आपको वीडियो में दिखाते हैं ताकि आप लोग को पहले से पता रहे। कुछ भी आप देखकर ऐसा ना सोचे कि यार हमको ये पता नहीं है। काउंसलिंग आपकी मेरिट के आधार पर ही होगी, जैसी आपकी मेरिट होगी वैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ये दोस्तों जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में। डीएलएड में करेक्शन होगा नहीं होगा? डायट कॉलेज की कट ऑफ क्या जाएगी? जनरल में 230 प्लस, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225 प्लस, एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस क्या होने वाला है तो आपको बता दें काउंसलिंग के बाद ही आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा, ठीक है। इसको भी जरा ध्यान रखिएगा, जब काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी डायरेक्ट एडमिशन तब देखेंगे। फिर मिलते हैं स्टे कनेक्ट।